हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज बहुत दिन के बाद आए हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसीलिए मेरा थंबनेल ही था कि आज होगा बड़ा धमाल यूट्यूब पे। तो साइंस के आज न्यू टॉपिक चालू करेंगे हम, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, जो कि हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछते रहता है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब पे नए होंगे, कृपया मेरा जो यूट्यूब चैनल है JSD एजुकेशन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ऐसे जो है बहुत से खतरनाक टॉपिक का वीडियो छोटे छोटे मिलते रहे, ताकि आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए चालू करते हैं न्यू टॉपिक। इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है बता सकते हैं? हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है वैसे वही कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अर्थात जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो किससे बने होंगे? तो कहेंगे हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे समझ में? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? तो जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। जैसे देखिए ना, यहाँ पे लिख रहे हैं CH4 बोलिए, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक, C3H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। C3H आपको ऐड करना, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो जिसमें जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगी, वो सारा का सारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। आगे समझ में? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो जो भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग कि आखिर हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा गया है? हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति के आधार पर हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, चलिए तो हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति के आधार पे हाइड्रोकार्बन को टोटली दो भागों में बांटा गया है। टोटली दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चलिए कोई दिक्कत आया समझ में? तो टोटली हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वैसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंधन हो। कार्बन कार्बन के बीच केवल कितने बंधन हो? एकल बंधन हो, जिसके अंतर्गत आता है एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन, सॉरी एल्केन। क्या आता है? एल्केन। ठीक है, आ रहा समझे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड दोनों होता है। जैसे एल्केन का क्या था? एल्कीन, एल्कीन, और इसमें आता है एल्काइन, आगे समझ में? चलिए हम क्या बताएं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कितने बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो? सिंगल, यानी कार्बन 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 परमाणु बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। आगे समझ में? एल्कीन क्या है? इसमें डबल बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। आगे समझ में? चलिए देखिए एल्केन को ही हम लोग पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। एल्केन का ही अन्य नाम क्या है? पैराफिन। अगर हम एल्कीन की बात करें तो इसका अन्य नाम जो होता है ओलोफिन होता है। ओलोफिन होता है। ठीक, अगर हम बात करें एल्कीन एल्काइन का अन्य नाम तो एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन होता है। चलिए लिखाओ, थोड़ा समझिएगा, ठीक ना। एल्केन का अन्य नाम क्या है? पैराफिन। एल्कीन का नाम क्या है? ओलोफिन। और एल्काइन का अन्य नाम क्या है? एसिटिलीन। आगे समझ। देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2, CnH2+2। इसका क्या होता है? CnH2n, CnH2n, CnH2n।
इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, आगे समझिए। तो तीनों का समान सूत्र हम लिख दिए। पहला का होता है CnH2n+2, दूसरा का होता है CnH2n और तीसरा होता है CnH2n+2। देखिए, अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, इसी का एल्केन लास्ट में क्या आता है एन, यानी जितने भी इसमें हाइड्रोकार्बन आएंगे, जितने भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक आएंगे, जितने फॉर्मूला होगा उसके लास्ट में एन होगा। कितना हो, क्या होगा, एन। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी जो पहचान होती है, पहचान, इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि एल्कीन, इन क्या होता है, इन होता है। और इसकी पहचान जो होगा वो होता है आइन, आइन। आगे समझ में। तो इसकी पहचान क्या होती है, आइन, इसका पहचान एन, इसका पहचान इन और इसकी पहचान आइन होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होगी या समझ में आएगा, एक बार हम आप जो कमेंट में बताइएगा भैया ऐसे वीडियो बनाइए, समझ में आएगी। ठीक, देखिए अगर हम टोटली संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, इसके एग्जांपल, इस एग्जांपल के रूप में हम क्या बोल सकते हैं, जिस भी फॉर्मूला के अंत में एन आ जाए, जैसे एल्केन की स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, और हम लिखें क्या होगा, एग्जांपल इसका लें, देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ऐसे बहुत सारे जो है आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। इसकी पहचान बात, इसकी एग्जांपल की बात करें हम, देखिए क्या होगा, लास्ट में इन है तो होगा मीथेन, सॉरी मीथेन, एथीन, एथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान देखिए एल्काइन है तो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को एक थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया होगा। आइए फिर से बार हम रिवीजन करते हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हो, मिलकर बना हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, दूसरा पढ़, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के भाग, यानी हाइड्रोकार्बन कितने भाग बांटा गया है, दो। कौन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्या है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी, एल्केन को ही बोलते हैं पैराफिन, एल्केन को बोलते हैं ओलोफिन और एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक, यहाँ एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n+2। ठीक है, और पहचान की बात करें तो इसके जितने भी कंपाउंड आएंगे उसके लास्ट में एन होगा, इसके कंपाउंड में इन होगा और इसके कंपाउंड में आइन होगा। ठीक है, और नीचे हम इसके एग्जांपल भी लिख दिए। कोई दिक्कत है कोई तो बताइएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।